और अब एक नजर डालते हैं सुबह सिंध से मौसूल होने वाली चंद अहम खबरों पर। सैलाबी रेले की मस्त मौजों ने सियासतदानों की मौजों में इजाफा कर दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से वतन कार्ड की तकसीम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हवाले कर दी है। 2 माह कबल आने वाले सैलाब ने गरीबों का सब कुछ बहा लिया। अब वतन कार्ड के जरिए मिलने वाले 20,000 भी शायद उनके मुकद्दर में नहीं रहे। शहरी इलाकों के नाम वतन कार्ड की लिस्ट से ये कहकर खारिज कर दिए गए कि शहर में सैलाबी पानी दाखिल नहीं हुआ, मगर जिन इलाकों से पानी का गुजर ताहाल जारी है उन मुतासिरीन के नाम भी सियासी मुखालफत के बायस खारिज कर दिए गए। DCO जैकबाबाद साजिद जमाल अबड़ू का कहना है कि ये मामला नादरा का है, जबकि नादरा का कहना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्म पर मुतासिरीन के नाम वतन कार्ड लिस्ट से खारिज हुए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद क़ायम अली शाह के स्पेशल असिस्टेंट ने दुनिया न्यूज़ से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वतन कार्ड देने ना देने का फैसला MNAs और MPs करेंगे। पीपल्स पार्टी के मुंतखब रुकने सिंध असम्बली गुलाम मोहम्मद खान शहलियानी ने खुद तो वतन कार्ड हासिल कर लिया, मगर मुतासिरीन में तकसीम करने से गुरेजा है। मुशर्रफ रोज में क्लर्क कन्वेंशन में मुकर्ररीन ने बढ़ती हुई महंगाई पर सख्त तशवीश जाहिर की है। उनका कहना था कि तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा ना किया गया तो क्लर्क मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला नुशर फिरोज की जानिब से मुनक्किद कन्वेंशन में एपका के मरकजी सदर दोस्त मोहम्मद बरूही ने जिले के मुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए सिंध के सदर अमानुल्लाह मशवानी, नायब सदर आलिम शेख, जिला सदर सैफुद्दीन आवान, जुल्फिकार अली और दीगर ने कहा कि क्लर्क और छोटे मुलाजमीन महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। उन्होंने कहा कि करप्ट हुकाम छोटे मुलाजमीन को भी करप्शन करने पर मजबूर करते हैं। उनका मुतालबा ये था कि चार्टर ऑफ डिमांड पर फौरी अमल किया जाए और भर्तियों में क्लर्कों के बच्चों का कोटा बरकरार रखा जाए। अफसरान साहिबान से भी गुजारिश करूंगा कि जिन क्लर्कों के जायज़ प्रमोशन रहे हुए हैं, बराए मेहरबानी हमें अपने वो हक दिए जाएँ और हमें रास्तों पर निकलने के लिए मजबूर न किया जाए। टंडवाला यार में होटल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जहां बक होने वाले नौजवान के उर्सा का लाश के हमरा थाने के सामने धरना, मुश्तल अफराद ने थाने पर हमला कर दिया। गुज़िश्ता शब होटल पर नामालूम नकाब पोश मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग से जख्मी होने वाला 18 साल फराज जख्मों की दाब न लाते हुए जहां बक हो गया। मरहूम फराज की लाश टंडवाला यार पहुंचने पर मुतवफ़ी के उर्सा ने सैकड़ों इलाका मकीनों के हमरा थाने के सामने धरना दिया। इस मौके पर मुश्तिल नौजवानों ने थाने पर हमला करते हुए पथराव किया और फायरिंग भी की, जबकि पुलिस मोबाइल वैन पर पथराव करके शीशे तोड़ दिए, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार कलंदर बख्श पताफी, जावेद कश्मीरी और मजहर जख्मी हो गए। तहम MQM के रहनुमाओं की मुदाखलत पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। मोटापा दुनिया का बड़ा मर्ज है, जिसके खात्मे के लिए वर्जिश करने के साथ खाने में कमी लाई जाए। ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, दीगर अमराज की जड़ मोटापा ही है। हाला में निजी मर्क अद्वियात कंपनी और PMA के ताउन से शुगर के मौजू पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर WHO ने इंकशाफ किया कि शुगर के मरीज आलू और शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फाइबर पैदा होता है। उन्होंने कहा कि शुगर में मजीद 2 टाइप होते हैं, जिसमें इंसुलिन इस्तेमाल करना पड़ती है। अगर किसी को जरूरत हो तो मैं उन मरीजों को ये देने का ऐलान करता हूँ। बादशाह आगा खान कराची के प्रोफेसर शबीन नाज मसूद ने कहा कि हामिला खवातीन को स्क्रीनिंग करानी चाहिए, दीगर सूरत में बच्चा और माँ बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। बादशाह डॉक्टर अब्दुल सदार मीर, निजी कंपनी के मसरवर हसन, नुमान, डॉक्टर अतीक, अब्दुल रशीद दीगर ने खिताब किया। नाज़रीन, सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब पर, नजर डालते हैं बलूचिस्तान की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, महज़ब मुआशरे में जेलें इस्लाह खाने होते हैं, जहाँ मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस अफराद को मुआशरे का बेहतर शहरी बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जेलें इस्लाह खाने कम और जराइम सिखाने की यूनिवर्सिटी महसूस होते हैं। कोयटा की जेलों में न सिर्फ गुंजाइश से ज्यादा कैदी रखे जा रहे हैं, बल्कि खवातीन और कमसिन कैदियों को भी आदि मुजरिमों के साथ रखा जा रहा है, जिसकी वजह से मासूम जहनों पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। बलूचिस्तान की जेलों में कैदियों को दरपेश मुश्किलात के बारे में हमें बता रही हैं सीमा कंवल इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की सबसे कदीम तरीन मत जेल का कयाम 1929 को अमल में आया, जिसके 10 साल बाद कोयटा डिस्ट्रिक्ट जेल कायम हुई और आज सूबे के 11 जेलों में 2000 से जायद कैदी रखे गए हैं। इस वक्त कोयटा के डिस्ट्रिक्ट जेल में जहां सिर्फ 550 कैदियों की जगह है, वहां 600 से जायद कैदी मौजूद हैं, जिनमें 16 खवातीन और 63 बच्चे शामिल हैं, जिसकी वजह से इन जेलों में कई मसाइल जन्म ले रहे हैं। सूबे के तमाम अजला में कैदी खवातीन और बच्चों को दीगर पेशेवराना कैदियों के साथ एक ही जेल में रखे जाने के बायस
जहां खवातीन कैदी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वहीं जगह की कमी की वजह से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कैदी खवातीन दीगर के लिए भी मुश्किलात का सबब बन रही हैं। इन जेलों में सिर्फ खवातीन के मसाइल पर ही बात खत्म नहीं होती, बल्कि 16 साल से कम उम्र कैदी बच्चों को पेशी के लिए संगीन नौयत के जराइम में मुलविस मुल्जिमान के साथ एक ही वैन में कोर्ट ले जाया जाता है, जिसकी वजह से इनके मासूम ज़हनों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बलूचिस्तान के जेलों में मौसर इक़दाम न किए गए तो न सिर्फ कैदियों के मसाइल बढ़ जाएंगे, बल्कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से इंतजामिया को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज़, कोयटा। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। बलूचिस्तान के इलाका अवारान में गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन ने एक उस्ताद को लूटने और तशद्दुद का निशाना बनाने के खिलाफ रैली निकाली। रैली का आगाज गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल अवारान से हुआ, जो असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर खत्म हुई, जहां शुरका ने धरना दिया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इंतजामिया की नाअहली के हवाले से नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस और नायब तहसीलदार को एक याददाश्त भी पेश की, जिसमें मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। बाद में मुजाहिरीन पुलिस की यकीन दहानी के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। इस मौके पर GTA अवारान के चेयरमैन अल्लाह बख्श ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चंद तालीम मुखालिफ गिरोह इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन न लिया जाना इंतजामी की नाअहली को जाहिर करता है। जबकि SHO और नायब तहसीलदार ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि इंतजामी के पास नफरी इंतहाई कम है, जबकि गश्त के लिए पेट्रोल भी नहीं, जिसकी वजह से जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किलात का सामना है। ताहम आइंदा उनकी सरकोबी के लिए भरपूर इकदाम की कोशिश की जाएगी। सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन सुबह खैबर पख्तूनख्वा की जानिब और नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। मैं इस वक्त खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता दिनों ज़लज़ले से यहाँ पर अजीब वाक़या पेश आया है। बाड़ा के इलाके बरकम्बर खिल में गुज़श्ता दिनों 5.3 रिक्टर स्केल के ज़िलज़िले में हुजरे का आधा हिस्सा ज़मीन के अंदर दंस गया और हुजरे में मौजूद लोग मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। ज़िलज़िले से हुजरे में नस्ब हैंडपंप, डगवेल, चार दीवारी, कमरा समेत बड़े दरख्त 15 से 20 फीट तक ज़मीन में दंस कर गायब हो गए। ज़िलज़िले के बारे में हुजरे में मौजूद अफराद का कहना है, झटका महसूस हुआ और उसके साथ ये पानी की टैंकी भी गिर गई और कुआं भी बैठ गया। गड़गड़ाहट महसूस हो रही थी ज़मीन में और लोग खौफजदा हो गए। फिर बाहर निकल गए तो उन्होंने देखा अपनी आंखों से कि यहाँ पे जो वाटर टैंक था और वहाँ यहाँ पे जो डगवेल था और जो चार दीवारी वगैरह जो आबादी थी वो बिल्कुल धुस रही थी ज़मीन के अंदर। इलाके के अमायदीन के मुताबिक खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा में ये अपनी नोयत का एक अनोखा वाक़या है, जिसे हर कोई देखकर हैरान होने के साथ इबरत भी पकड़ता है। मकामी अफराद का हुकूमत से मुतालबा है कि गुज़श्ता दिनों ज़लज़ले से होने वाले माली नुकसानात का अज़ाला करे। अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, बाड़ा, खैबर एजेंसी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ देही ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान के देही इलाकों में रिहाइश पजीर लाखों ख़वातीन गुर्बत की चक्की में ज़िंदगी का सफ़र काटने पर मजबूर हैं।